नमस्कार। एक कहानी रमा की जुबानी में आपका स्वागत है। मैं रमा, जैसे कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह एक कहानी या कविता लेकर आती हूं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपनी मनपसंद लेखिका श्रीमती मीनू त्रिपाठी जी की कहानी तुम न करना लेकर आई हूं। तो देर न करते हुए आइए सुनते हैं कहानी तुम न करना। नानी, घूमने कब जाएंगे? 6 साल की नन्ही कुहू ने अपनी नानी से मायूसी से पूछा। तो सुलभा बोली, क्या बताऊं, अभी तक तेरी मौसी नहीं आई। लगता है किसी काम में फंस गई है। तेरी मौसी के कारण सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। गुस्से में झुंझलाती भावना ने अपनी बेटी कुहू से कहा। तो सुलभा के चेहरे पर नागवार भाव उभरे। भावना छोटी बहन शुभ्रा पर भड़ास निकालते हुए बोलती रही, शुभ्रा की शादी क्या हो गई? अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हमें नजरअंदाज कर देती है। उस दिन भी बेचारी कुहू कितनी देर तक अपने जन्मदिन पर उसका इंतजार करती रही। पर मैडम चाची बन गई है ना, सो अपनी जेठानी की बेटे के बर्थडे में व्यस्त हो गई और हम यहाँ बेवकूफ की तरह उसकी राह देखते रहे। हाँ नानी, मौसी मेरे बर्थडे पर नहीं आई थी। नन्ही कुहू अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाती दिखी। तो सुलभा हैरानी से बोली, हे भगवान, क्या हो गया है तुम लोगों को? नई नई ससुराल के साथ तालमेल बिठाना भी तो जरूरी है। क्यों बेवजह उस बेचारी के पीछे पड़ गई हो? ज्यादा बेचारी कहकर उसकी तरफदारी मत करो। भावना के तल्ख अंदाज पर सुलभा सन रह गई। 2 दिन पहले ही सुलभा कुछ दिनों के लिए अपनी बड़ी बेटी भावना के पास आई है। भावना अपने पति और 6 साल की बेटी कुहू के साथ जयपुर में रहती है। 6 महीने पहले ब्याही छोटी बेटी शुभ्रा की ससुराल भी जयपुर में ही है। शुभ्रा की ससुराल में उनके साथ सास ससुर, जेठ जेठानी और उनका बेटा भी रहता है। शुभ्रा और भावना के एक ही शहर में होने से सुलभा बहुत खुश थी, पर आज की परिस्थिति देखकर उसे लग रहा था कि ये दोनों बहनें दूर ही रहती तो सही था। शुभ्रा आज अपना दिन मां और बहन के साथ बिताने वाली थी। जयपुर दर्शन के साथ सबका डिज्नी फेयर देखने का कार्यक्रम था। कुहू दोपहर 12 बजे से अपनी मौसी मौसा के आने पर डिज्नी फेयर जाने की राह देख रही थी, पर शाम के 5 बज गए। शुभ्रा का कोई अता पता ही नहीं था। उसके समय से ना घर पहुंचने की वजह से सारा प्रोग्राम खटाई में पड़ता देख कुहू उदास हो गई और मौसी से कट्टी, बहुत गंदी है मौसी, उनकी वजह से आज हम घूमने नहीं जा पाएंगे। सच में बहुत गंदी है तेरी मौसी। भावना के कहते ही सुलभा का मन दरक गया। कहे बिना वह रह न पाई। भावना, ये क्या तरीका है? शुभ्रा तेरी छोटी बहन है और कुहू की मौसी। इस रिश्ते का लिहाज करते हुए कुहू को समझाओ कि मौसी किसी जरूरी काम में फंस गई होगी। आज नहीं गए तो क्या, कल चले जाएंगे। हे भगवान, मम्मी आप भी ना। अरे, हम बहनों के बीच का मामला है, आप क्यों परेशान हो? सोचो, उसकी वजह से गड़बड़ा गया ना सारा कार्यक्रम। गुस्सा नहीं आएगा क्या? आप भी पता नहीं क्या क्या सोच लेती हो। मैंने तो कुहू से यूं ही कह दिया। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कुहू आज से अपनी मौसी की दुश्मन हो जाएगी। दुश्मन नहीं होगी, ये जानती हूं, पर तुम नहीं जानती कि ऐसी बातों का प्रभाव बच्चों पर अच्छा नहीं पड़ता है। बहन ही क्यों, हर रिश्ते के लिए हमें सजग रहना चाहिए। हमें बच्चों के साथ आपसी रिश्तों में मधुरता बांटनी चाहिए, ना कि तलखी और कड़वाहट। जानती हूं तू शुभ्रा से बहुत प्यार करती है। ये भी समझती हूं कि उसी प्यार के चलते तुम लोग एक दूसरे को अधिकारपूर्ण उलाहना दे देते हो। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं है, ये हम समझते हैं, पर ये अबोध बच्चे नहीं।
आपसी रिश्तों में यदि किसी बात पर गुस्सा आ भी गया तो इन बच्चों के सामने उसे प्रकट मत करो। तुम्हारा गुस्सा कल प्रेम में बदल जाएगा, पर इनके मन में पनपा ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध का अंकुर इनके मन में अपनी जड़ें पसार लेगा। भावना अपनी मां की तीव्र प्रतिक्रिया देखकर हतप्रभ थी। सुलभा की इस तीव्र प्रतिक्रिया के पीछे उसे कोई कारण समझ में नहीं आया, पर सुलभा के अवचेतन मन में एक ग्लानि थी अपनी छोटी बहन आभा के प्रति। कभी उसने भी जाने अनजाने में बड़ी होती बेटियों के साथ मन की कही अनकही साझा करने के चक्कर में आभा के प्रति हंसी मजाक या संजीदगी के साथ कुछ नकारात्मकता भरी बातें कही थी। बेटियों के मन में अपनी ही मौसी के प्रति स्पर्धा बढ़ती चली गई। मौसी का फोन तो आता नहीं है, फिर आपको क्या पड़ी है उनसे बात करने की। बड़ी होती बेटियों की दुनियादारी देख वह फूली ना समाती थी, पर समय के साथ छोटी बहन ने उसके मन के कोमल हिस्से को तब स्पर्श किया जब शुभ्रा की शादी पक्की हुई। शुभ्रा की शादी के करीब 6 महीने पहले आभा घर आई। तब रात के 2-2:30 बजे तक गप्पे मारते वक्त बहन के प्रति सुप्त प्रेम का स्रोत बह निकला। ठंडे पड़े रिश्ते एक दूसरे का साथ पाकर गर्मा गए। एक दूसरे की अहमियत जो भुला दी गई थी वह तब महसूस हुई तो दोनों भावुक हो उठी। जाने लगे तो सुलभा ने भावुकता से कहा, फोन पर कभी कभी बात कर लिया करो। यह सुन आभा उसके गले लगते हुए बोली, हाँ दीदी, अब जल्दी जल्दी फोन करूंगी। सच बताऊं, नाराज थी तुमसे। तुमने भी कब से मुझे फोन नहीं किया। मैंने भी सोच लिया था जब तक तुम बात नहीं करोगी मैं भी फोन नहीं करूंगी। बेटियां हैं तो क्या बहन को भूल जाओगी? पल में रूठने और पल में मानने वाली छोटी बहन थी। मौसी के आने पर बेवजह खुद को इतना थका लिया। खाना बाहर से भी आ सकता था या फिर मेड ही बना लेती, पर नहीं, आप लोगों को तो सारा प्यार खाने में ही उड़ेलना अच्छा लगता है। और हाँ मम्मी, मेरी शादी में मौसी जी की दखल अंदाजी ज्यादा ना होने देना। पिछली बार भावना दी की शादी में कमरा सुधारने के चक्कर में हमारे सामान की ऐसी की तैसी कर दी थी। भावना दी तो कितना चिढ़ गई थी। उनके रहने का इंतजाम कहीं और कर देना तो सही रहेगा। घर में रहेंगी तो हमारी प्राइवेसी नहीं रहेगी। मौसी कोई बाहर की है क्या? वह चाहकर भी ना कह पाई थी। उसी समय भावना का फोन आया। सुलभा के हेलो कहते ही, मौसी गई क्या? भावना ने प्रश्न दे मारा। हाँ, अभी बस निकली हैं। सुलभा के कहने पर भावना चहक कर बोली, बढ़िया है, अब मैं अपना प्रोग्राम बना सकती हूँ। मैं और कुहू घर आ रहे हैं। यह सुनकर सुलभा बोली, आना ही था तो तभी आ जाती, मौसी से भी मिल लेती। तुझे बहुत पूछ रही थी। रहने दो मम्मी उनका ड्रामा। याद नहीं है बेंगलुरु आई थी तब मिलने तक नहीं आई। छोड़ना पुरानी बातें। बताया तो था उसने, सेमिनार था, समय नहीं मिला। मोबाइल नेटवर्क भी गड़बड़ था। ये सब तो कहने की बातें होती हैं माँ। भावना अपने मन में पुरानी खिन्नता अभी भी पाले हुए थी। अपनी मौसी के साथ ढेर सारे खूबसूरत और स्नेहिल क्षणों को भुलाकर वह किसी किस्से को सीने से लगाए बैठी थी। जब भावना बेंगलुरु में कॉलेज में थी, आभा सेमिनार के लिए वहां आई, पर उससे नहीं मिली। इस बात पर सुलभा ने त्वरित टिप्पणी भी दी थी, देख तो आभा को बेंगलुरु आकर भी तुमसे नहीं मिली। उस समय भावना ने कहा भी था, मम्मी उनकी लोकेशन यहां से बहुत दूर थी। दूर पास क्या है, आई थी तो मिल लेती। काश उस वक्त वह भावना के मन में दुर्भावना के बीज बोने की जगह पहले ही कहकर रखती कि आभा से बात कर लेना। अगर उसे आने में दिक्कत हो तो तुम ही उससे जाकर मिल लेना। पर उस समय बेवजह की क्षणिक निंदा समय व्यतीत करने का कारण बन मन को सुकून दे गई। और हालचाल बताओ, शुभ्रा की शादी की बात सुनकर क्या कहा मौसी ने? कोई मीन मेक तो नहीं निकाली? आदत है उनकी। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग?
मौसी है तुम्हारी, मीन में क्यों निकालने लगी? नहीं, विवेक गैर राजपूत है ना? ऐसा कुछ नहीं है, शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। अच्छा सुन, थोड़ी देर में फोन करती हूं, कुछ काम है। बेटियों का अपनी ही मौसी के प्रति संदेह और अवांछित व्यवहार देखकर सुलभा दुखी हो गई। बात करने का मन नहीं था, सो काम का बहाना बनाकर भावना को टाल दिया। ओके बाय कहकर भावना ने फोन रख दिया तो सुलभा आंखें मूंदकर आत्ममंथन करने लगी कि क्यों कर आभा के प्रति ऐसी धारणा बेटियों के मन में बनी। क्यों बेटियों को अंदेशा हुआ कि आभा विवेक के राजपूत ना होने पर मुंह बनाएगी, जबकि सच यह था कि विवेक के बारे में जान सुनकर उसकी फोटो देखकर आभा खुशी से बोली थी, इतना अच्छा दामाद हमारी खुशकिस्मती से मिल रहा है। वैसे भी आजकल जाति वाती कौन पूछता है, बस लड़का और फैमिली अच्छी हो। सुलभा ने आभा की प्रतिक्रिया के विषय में बताया तो भावना ठंडेपन से बोली, खुशी जाहिर करने के अलावा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। हम लोग उनकी नेगेटिव प्रतिक्रिया कब सुनने लगे? भावना की इस टिप्पणी की भी पृष्ठभूमि वह समझती थी। 3 भाई बहनों में आभा घर में सबसे छोटी और सबसे मुंह फट है। आभा से 2 साल बड़े और उससे 4 साल छोटे भाई शिशिर ने लव मैरिज की थी। बेटे की शादी धूमधाम से करने के सपने संजोए अम्मा बाबूजी बेटे की कोर्ट मैरिज से दुखी थे। अम्मा बाबूजी की मायूसी देख पहले तो आभा ने शिशिर को कोर्ट मैरिज करने पर फटकार लगाई, फिर स्वयं ही अथक प्रयास कर शिशिर और उसकी पत्नी को अम्मा बाबूजी का आशीर्वाद दिलवाया। सुलभा ने कई बार कभी हंसकर तो कभी संजीदा होकर आभा के तुनक मिजाज बर्ताव को बढ़ा चढ़ाकर बड़ी होती बेटियों के समक्ष रखा। अपनी मौसी की दखल अंदाजी और तुनक मिजाज व्यवहार का उनके मन में ऐसा खांचा खींचा कि उनकी छवि तेज तर्रार और मां सुलभा की सीधी सादी छवि बनी। मम्मी, आपने एक बात नोटिस की? मौसी ने नानी की कांचीवरम साड़ी पहनी थी, प्योर थी। अब ये साड़ी 30,000 से कम नहीं होगी। आप इसी साड़ी के बारे में बता रही थी ना? एक बार शुभ्रा ने सुलभा से पूछा तो वह चुप रह गई। आप भी अगर नानी से मांगती तो नानी आपको भी वो साड़ी दे देती। 15 साल की शुभ्रा ने उससे पूछा था, तभी उसे संभल जाना चाहिए था। अस्थायी रूप से उपजे मन मुटाव को बेटियों से साझा करने की बजाय मन में रखना बेहतर था। भाई बहन बचपन में परस्पर खूब लड़ते झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, क्योंकि उस समय उनके वैचारिक मतभेदों को कोई हवा नहीं देता। हर भाई बहन की अपनी खासियत, अच्छाइयां बुराइयां उनके व्यवहार का हिस्सा होती हैं। बचपन में उसी व्यवहार के साथ वह एक दूसरे संग अनेक मतभेदों के बीच रहते हैं, पर विवाह के बाद मतभेद जब बच्चों तक पहुंचते हैं तब वे कई गुना बढ़ जाते हैं। भाई बहन एक दूसरे के प्रति व्यवहारिक बनते हैं। यही व्यवहारिकता उनके बीच के नैसर्गिक अपनत्व को खत्म कर देती है। विवाह के बाद क्यों हमारा तुम्हारा अलग अलग परिवार होता है? उसने भी कभी नासमझी की। छोटी बहन के प्रति अंतर विरोधों को अपनी बेटियों से साझा करना उसकी गलती थी। अपने मन में आते जाते हर प्रकार के विचारों को बेटियों से साझा करने की ललक का परिणाम है कि अपनी ही मौसी के प्रति उनके मन में दुर्भावना है। आभा जाहिर करे ना करे, पर क्या शुभ्रा भावना की तलखी और खिंचाव महसूस नहीं करती होगी? ये बेटियां कहां से समझेंगी हम भाई बहनों के प्रेम की जड़ों की गहराई, हमारी आपसी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग ही है जो आज भी अनेक गतिरोधों के बाद भी रह रहकर एक दूसरे के पास ले आती है, और जो दिलों में दूरियां आ जाएं तो मन को सालती हैं। उसे याद आया जब भावना शुभ्रा छोटी थी तब शिशिर और आभा में होड़ होती थी कि कौन सुलभा के घर जाएगा। आभा बच्चों के मोहवश सुलभा के पास जब तब खींची आती थी। उनको दुलारना, संभालना, खाना खिलाना सब तो किया है आभा ने। उसने भावना शुभ्रा को अपनी बेटियों की तरह माना।
पर वह सब तो उनके बचपन के साथ बीत गया। रह गया तो सब कुछ सयाना। बड़ी होती शुभ्रा भावना ने अपनी मां के रिश्तों के प्रति व्यक्त प्रतिक्रिया के अनुरूप ही अपनी समझ को विस्तार दिया और उसी के अनुसार मौसी को परखा। आज बेटियों के लिए आभा महज मौसी हैं। मां सी का जज्बा सुलभा कोमल मन में कभी पनपा नहीं पाई, बल्कि वे आभा को लेकर जाने अनजाने अनेक भ्रामक तथ्यों प्रपंचों से उन्हें भ्रमित करती रही। तो बेटियों का क्या दोष है? बेटियों के लिए आभा वह है जिससे उनकी मां जाने अनजाने आहत हुई। वो कैसे अपनी मौसी को माफ कर देती? सुलभा तो आभा के पीठ पीछे उसकी खिंचाई करने के बावजूद उससे कभी मन से दूर ना हुई। जब भी आभा सामने आती, मन में स्वाभाविक प्रेम की ऊष्मा आती। यह बहनों के बीच स्वाभाविक है, पर बेटियां बहनों के बीच की प्रतिबद्धता से अनजान उनके सहज स्वाभाविक प्रेम पूर्ण व्यवहार को भी दुनियादारी समझती हैं। क्या हुआ? आप तो सीरियस हो गई। बहन है मेरी, गुस्से में बोल दिया। भावना की आवाज सुनकर सुलभा विचारों के घेरे से बाहर आ गई। कुछ देर के मौन के बाद मैं भावना से बोली, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी बेटी है। बेटियां मां से मन से जुड़ी होती हैं। मां हर छोटी बड़ी बात अपनी बेटी से साझा कर सकती है, पर याद रखना, बालपन पर अपने अस्थायी रूप से उपजे रोष के बीज पड़ते हैं तो वे आगे चलकर बबूल बन जाते हैं। बड़े तो बोल बाल कर भूल जाते हैं, पर बच्चे नहीं भूलते। ओहो मां, तुम भी कितनी संवेदनशील हो। भावना बोलकर चली गई तो सुलभा फुसफुसाई, ये जो रिश्ते हैं ना, ये बड़े संवेदनशील होते हैं। नेह प्रेम की खाद पानी ना पड़े तो सूख जाते हैं। मेरी तरह तेरी भी एक बहन है। जो गलती मैंने की तुम ना करना। तो इसके साथ ही एपिसोड समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।